हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 19 में आपका स्वागत है। ये हुआ अंदर जाता है और उन बिट्स से फाइट करके उन्हें हरा देता है। वो एक ग्रास ले भी लेता है। उसके बाद वो बाकी के ग्रास को खत्म करने लगता है। सुआनु येहुआ को मारने जाती है ताकि वो भी ग्रास ले सके। इसी बीच में एक बिस्ट येहुआ का हाथ काट देता है। लीजिंग उस बिस्ट से फाइट करने जाता है लेकिन वो हार जाता है। वो बिस्ट सुआनु को मारने जाता है लेकिन येहुआ उस बिस्ट को खत्म कर देता है और उसके बाद वो वहाँ बचे सारे ग्रास को भी खत्म करके वहाँ से बाहर निकलता है। तो येहुआ वहाँ से जाता है। यांजी उसके पास आती है और उसके आगे गिड़गिड़ाती है वो उस बच्चे को बचाने के लिए ग्रास का एक टुकड़ा उसे दे दे। इस बच्चे की उम्मीद अब बस आपके हाथ में है। येहुआ कहता है कि ठीक है, मैं इसे दे देता हूँ, लेकिन तुम डीमन ट्राइब से हो इसलिए इसका इस्तेमाल केवल हेवन वाला ही कर सकता है। वो उससे वो ग्रास दे देता है। तो सुआनु घायल होने की वजह से मर जाती है। लीजिंग कहता है कि 70,000 साल बाद सच में तुम्हारे इस रियल फेस को देख सका। लीजिंग येहुआ से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है तुम इस ग्रास का इस्तेमाल मो युवान को जिंदा करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मो युवान ने अपने सोल का ही सैक्रिफाइस करके घोस्ट किंग को उस बेल में कैद किया था। अगर मो युवान वापस आ गए तो घोस्ट किंग एक बार फिर से आजाद हो जाएगा और उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकेगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि घोस्ट किंग को अपने बच्चों के मरने से पावर मिलती है। येहुआ कहता है कि पहले भी घोस्ट किंग को हराया गया था और कैद किया गया था, तो आगे भी कोई न कोई ऐसा कर ही लेगा। इधर यांजी जीलान के बारे में जान चुकी थी कि वो कुल्लून माउंटेन से है। जीलान भी उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो अपनी साथी सीइन को तलाशने की वजह से ही अब तक यांजी के साथ था। वो कहता है कि मैं कितना बेवकूफ था। यांजी कहती है मेरा इंसानी वर्ल्ड में रहने के पीछे कोई भी मकसद नहीं था, मैं तो बस थक गई थी ये देख के कि कैसे एक दूसरे को ही लोग मार रहे हैं और एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसलिए मैं शांति से मोर्टल वर्ल्ड में रहना चाहती थी। वो उससे पूछती है कि अगर मैं मोर्टल वर्ल्ड में जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझे कुल्लून माउंटेन से बुलावा आया है, अब मुझे वापस लौटना होगा। यांजी कहती है कि मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, मैं एक घोस्ट प्रिंसेस हूँ और तुम एक गॉड हो। वो वहाँ से चली जाती है। तो इनके ट्राइब में भी दुश्मनी होने की वजह से इनकी लव स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस डिवाइन ग्रास से दवा बनाने के लिए ये हुआ कुल्लून माउंटेन पहुँचता है क्योंकि उसको वहीं की भट्टी इस्तेमाल करनी होगी। ये हुआ को अपने पावर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और वो अपनी सारी पावर लगाकर उस दवा को फाइनली बना लेता है। वो उस दवा को ले जाकर जेयान को देता है। जेयान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो मर रहे हो। आगे बाईचियान का भाई भी वहाँ पर आता है। जेयान कहता है कि ये हुआ अपना एक हाथ खो दिया है और वो बिना हाथ का है, इसलिए मैं उसे ये नकली हाथ लगाऊंगा। बाईचियान का भाई बोलता है क्या ये नकली हाथ वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो जेयान कहता है नहीं, लेकिन ये कितना अजीब लगेगा ना कि हमारी बाईचियान किसी ऐसे आदमी से मैरिज करे जिसका एक हाथ नहीं है। हो सकता है कि कुछ 1000 सालों में वो इस हाथ का इस्तेमाल करने भी लगे। ये हुआ आगे होश में आता है। वो बताता है कि हेवन किंग के आदेश से वो ग्रास को खत्म करने गया था। वो कहता है कि बाईचियान को इस बारे में मत बताना कि ये ग्रास मैं ले आया हूँ। जियान कहते हैं कि तुमने अपना एक हाथ खो दिया। वो कहता है कि घोस्ट किंग और उसकी वाइफ को बचाने की वजह से ऐसा हुआ था। वो कहता है कि बाईचियान को कुछ मत बताइएगा, उसे किसी से फेवर लेना पसंद नहीं है और वो अपने आप को कर्जदार समझेगी। ये हुआ हेवन लौट जाता है। वहाँ उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। हेवन किंग को ये बात पता चलती है, वो बहुत परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ अब वहाँ का राजा भी शायद न बन सके क्योंकि राजा बनने के लिए उसे लाइटनिंग बोल्ट का सामना करना होगा, लेकिन उसने अपनी पावर का सैक्रिफाइस कर दिया तो वो उस पावर को नहीं सह पाएगा। इधर वेस्ट किंग के राजकुमार को होश आ जाता है। वो बाईचियान से कहता है कि तुमने मेरे इलाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो बाईचियान के बड़े भाई यानी कि फेंगजियो के डैड भी वहाँ पहुँचते हैं। वो फेंगजियो की शादी किसी अच्छे राजकुमार से तय करना चाहते हैं। तो डीफेंग कहता है कि मैं फिलहाल इस शादी ब्याह के मामले से दूर रहता हूँ और मेरे बड़े भाई तो अभी अभी बीमार ही थे। इधर हेवन में डोंग हुआ फेंगजियो के बारे में सोचते हैं। सीमिंग उन्हें बताते हैं कि फेंगजियो के डैड उसके लिए कोई अच्छा दूल्हा ढूंढ रहे हैं। डोंग हुआ सीमिंग को फेंगजियो का लव टोकन वापस लौटाने के लिए कहते हैं जो उसने मोर्टल वर्ल्ड में उन्हें दिया था। वो कहते हैं कि फेंगजियो से कहना कि वो प्यार वहीं पर खत्म हो गया। सीमिंग फेंगजियो के पास आकर वो टोकन वापस लौटाते हैं। फेंगजियो ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होती है। वो मोर्टल वर्ल्ड में उसी जगह जाती है जहाँ पर डोंग हुआ के ऊपर अटैक हुआ था। वो वहाँ पर डोंग हुआ को देखकर सरप्राइज्ड होती है और इमोशनल भी, लेकिन डोंग हुआ तो अपना इमोशंस जाहिर ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं मोर्टल वर्ल्ड का प्यार वहीं
खत्म हो गया। फेंगजियो कहती है कि अगर ऐसा है तो आप आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डोंगहुआ कहते हैं कि हर एक चीज का एक अंत होता है। डोंगहुआ कहते हैं जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं वैसे ही हर एक चीज का अंत होता है। फेंगजियो दुखी होकर घर लौट आती है। जेयान बाइचियान को वो ग्रास वाली दवा ला कर देते हैं। बाइचियान को लगता है कि जेयान ने रिस्क उठाकर ये सब किया है और उन्होंने अपने पावर का सेक्रीफाइस किया है, लेकिन उसे ये आश्चर्य होता है कि जेयान बिल्कुल भी घायल नहीं हुए हैं और कमजोर भी नहीं लग रहे हैं। बाइचियान उस दवा को वेस्ट सी के बड़े राजकुमार को देती है। उसे लेने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। बाइचियान कहती है चिंता की कोई बात नहीं, ये दवा काफी पावरफुल है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इधर जेयान असिस्टेंट को भेजते हैं लीजिंग के पास। वो कहते हैं कि लीजिंग से कहना कि ये हुआ का उसके ऊपर एहसान है, उसने उसकी और उसकी वाइफ की जान बचाई थी और इस वजह से वो बदले में उससे सोल जेड मंगवाते हैं। लीजिंग वो सोल जेड दे देता है। असिस्टेंट सोल जेड बाइचियान को लाकर देता है। बाइचियान ये देखकर शॉक्ड होती है तो असिस्टेंट बताता है कि लीजिंग के ऊपर एहसान था ये हुआ का, उसने उसकी जान बचाई थी, उसी के बदले में उसने ये सोल जेड दिया है। बाइचियान को आश्चर्य होता है कि ये हुआ ने लीजिंग की जान कब बचाई है, ऐसा क्या हुआ था। असिस्टेंट कहता है कि जेयान ने कहा है कि ये सोल जेड उस राजकुमार के ऊपर इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। बाइचियान गुस्सा होती है कि तुम ये इम्पोर्टेंट बात मुझे अब बता रहे हो। वो उस राजकुमार का सोल जेड से इलाज करती है। इधर जेयान को हेवन से बुलावा आता है ये हुआ को ठीक करने के लिए। जेयान ये हुआ को ठीक करता है। वो ये हुआ के ऊपर गुस्सा होता है। वो ये हुआ से कहता है कि उस ग्रास की वजह से न तुमने केवल अपना हाथ खोया बल्कि दवा बनाने के लिए तुमने अपने पावर्स का भी सेक्रीफाइस कर दिया। इधर वो राजकुमार फाइनली होश में आता है। बाइचियान अपनी मास्टर की चिंता करते हुए उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। वो राजकुमार सोचता है कि बाइचियान उससे प्यार करने लगी है। वो कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। बाइचियान को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है। वो उठ जाती है और उसके पास से सोल जेड लेकर वहाँ से चली जाती है। डीफेंग बाइचियान से पूछता है कि क्या हो गया, मेरे भाई ने ऐसा क्या कह दिया। बाइचियान कहती है कि उसने कहा है कि वो मेरे लिए ग्रेटफुल तो है लेकिन उसे मेरा प्यार स्वीकार नहीं है। डीफेंग कहता है कि तुम उसके अंदर मास्टर मो युआन को देखोगी और चिंता जताओगी तो उसे तो गलतफहमी होगी ही। इधर जीलान यानजी के पीछे पीछे रहता है। यानजी घोस्ट किंगडम में चली जाती है। जीलान अपने आप को रोक देता है और वहाँ पर एक बॉर्डर बना देता है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो इसके आगे अब यानजी के पीछे नहीं जा सकता है। यहाँ से दोनों की दुनिया और रास्ते अलग होते हैं। यानजी भी जानती थी कि जीलान उसके पीछे है। वो इमोशनल होती है तो बाइचियान एक बार फिर से उस राजकुमार का चेकअप करती है और वो मास्टर मो युआन के सोल के आसपास हेवन की ऑरा देखती है। बाइचियान समझ जाती है कि वो डिवाइन ग्रास जेयान नहीं लाए थे बल्कि ये हुआ लाया था। बाइचियान तुरंत हेवन जाती है ये हुआ से मिलने के लिए। वो ये हुआ का हाथ टच करने जाती है तो ये हुआ उसे नहीं करने देता है। बाइचियान पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम उस बिस्ट से फाइट करके ग्रास ले आए थे। ये हुआ ऐसा दिखाता है जैसे ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी। बाइचियान इमोशनल होती है। वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम सिर्फ अपना एक हाथ ही यूज कर रहे हो। ये हुआ कहता है कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। बाइचियान इमोशनल होती है क्योंकि वो जानती है ये हुआ इसलिए ये सब छुपा रहा है ताकि उसे बुरा न लगे। वो जेयान से मिलने जाती है। वो परेशान होकर कहती है कि आप मुझे सब कुछ बताइए। जेयान उसे सब कुछ बता देते हैं कि ये हुआ उसके लिए कैसे वो ग्रास ले आया। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।